किसान साथियों, यदि आप मई के महीने में इन दो फसलों को लगा देंगे तो किसान साथियों पैसों की बारिश होने वाली है, क्योंकि यह फसलें काफी शानदार, जबरदस्त और ताबड़तोड़ नमस्कार किसान साथियों, यदि आप मई के महीने में इन दो फसलों को लगा देंगे तो किसान साथियों पैसों की बारिश होने वाली है, क्योंकि यह फसलें काफी शानदार, जबरदस्त और ताबड़तोड़ उत्पादन देती हैं। और इन फसलों में जो लागत है वो बहुत कम है। मात्र 10,000 रुपए खर्च कर आप 90 दिन में इन फसलों से 2.5 से 3 लाख रुपए तक का शुद्ध मुनाफा बहुत आसानी से कर सकते हैं। और इन फसलों के जो मंडी रेट है वो जबरदस्त रहते हैं, 60-70 रुपए केजी हमें देखने को मिलते हैं। तो आप इन दो फसलों को लगाकर अच्छा खासा और शानदार मुनाफा अपने खेतों से कमा सकते हैं। किसान साथियों, वीडियो को पूरा देखना है और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करना है, अधिक से अधिक किसान साथियों तक शेयर करना है। और अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया चैनल सब्सक्राइब कर घंटी वाला आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसका लाभ ले सकें। मैं हूं निखिल रजक, स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल खेत किसान और गाँव में। किसान साथियों, आज के इस वीडियो में आपको दो ऐसी फसलें बताने वाला हूं जो बहुत कम लागत में तैयार हो जाती हैं। मात्र 10 से 15,000 रुपए खर्च कर आप इन फसलों से शानदार और जबरदस्त उत्पादन ले सकते हैं और मुनाफा भी जबरदस्त कमा सकते हैं। और किसान साथियों, इन फसलों को लगाने से पहले हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होता है। यदि आप मई के महीने में सब्जी वर्गीय फसलों की खेती कर रहे हैं तो सबसे पहले मैं हर वीडियो में आपको जानकारी देता हूं, क्योंकि मैं भी उसी तरीके से खेती करता हूं जो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हमें विधि का चयन करना होता है, हम कौन सी टेक्निक से, कौन सी पद्धति से सब्जियों की खेती कर रहे हैं। हम यदि गर्मी के सीजन में और बरसात के सीजन को देखते हुए यदि हम इस गर्मी के सीजन में फसल लगा रहे हैं तो हमें उस तरीके से उसका मैनेजमेंट करना पड़ता है। जैसे कि मई का महीना चल रहा है, आगे चलकर अभी टेम्परेचर बढ़ेगा, कैसे हम उस टेम्परेचर से अपनी फसल को बचा सकते हैं उसका ध्यान रखना है। दूसरी बात किसान साथियों, यदि हम मेथड की बात करें तो ड्रिप और मल्चिंग का प्रयोग करना है। यदि आप सब्जी वर्गीय फसलों की खेती कर रहे हैं तो आप ड्रिप और मल्चिंग पर खेती करेंगे तो प्रोडक्शन आपका 40 से 50% परंपरागत विधि से ज्यादा आएगा, लागत आपकी 30 से 40% कम होगी और मुनाफा आपको ज्यादा होगा, क्योंकि फल में क्वालिटी होगी तो आपको मुनाफा भी जबरदस्त देखने को मिलेगा। तो इन बातों का आप ध्यान रखें। यदि किसान साथी हम बात करें कि मई के महीने में हमें कौन सी फसलों का चयन करना चाहिए, कौन सी फसल लगाना चाहिए, तो मई के महीने में आप उन फसलों का चयन करें जिनके मंडी रेट जुलाई, अगस्त और सितंबर में अच्छे रहते हों, जबरदस्त रहते हों। स्टार्टिंग में जिनके मंडी रेट जबरदस्त रहते हों तो उन फसलों का चयन करना चाहिए। किसान साथियों, इस समय हमें ऐसी फसलों का चयन करना चाहिए जिनमें लागत बहुत कम हो। यदि लागत कम रहेगी और मंडी रेट अच्छे मिल जाएंगे तो हमें मुनाफा जबरदस्त हो जाएगा। तो किसान साथियों, इन्हीं सभी बातों का ध्यान रखते हुए हमने दो फसलें चयन की हैं। आप इन दो फसलों को लगा मात्र 10 से 15,000 रुपए खर्च करके 1 एकड़ से 2.5 से 3 लाख रुपए तक का शुद्ध मुनाफा बहुत आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर पर हमने जो फसल ली है वो है गिलकी तोरई की फसल। किसान साथियों, गिलकी एक ऐसी फसल है जो बहुत कम लागत में तैयार हो जाती है। इसके जो बीज हैं वो बहुत सस्ते में मिल जाते हैं। और किसान साथियों, यह जल्दी से ग्रोथ करती है। इसकी हार्वेस्टिंग 50 से 60 दिन में स्टार्ट हो जाती है और यह 3 से 4 महीने तक उत्पादन देने की क्षमता रखती है। और किसान साथी, यदि हम गिलकी के मंडी रेट की बात करें तो जून और जुलाई में इसके जो मंडी रेट हैं वो 50-60 रुपए केजी देखने को मिलते हैं। इसके जो मंडी रेट हैं वो कंटिन्यू बने रहते हैं, तो हमें इस फसल का चयन करना चाहिए। यदि आप इस फसल को लगाएंगे तो आप अपने खेतों से शानदार और जबरदस्त मुनाफा कमा सकते हैं। जो नए किसान हैं, जो खेती में नए हैं, अभी सब्जी वर्गीय फसलों में नए हैं, तो उन किसान भाइयों को गिलकी का चयन करना चाहिए, क्योंकि इसमें जो खर्चा है वो बहुत कम है। इसमें लागत कम होने के साथ साथ मुनाफा अच्छा है और रिस्क जो है वो बहुत कम है। तो आप इस फसल को लगा सकते हैं। यदि हम बात करें कि गिलकी की कौन सी वैरायटी का चयन करना चाहिए, तो किसान साथी यदि हम वैरायटी की बात करें तो वैरायटी आप अपने एरिया के हिसाब से चयन करें, अपने लोकल में देखें, मंडी में देखें कि कौन सी वैरायटी प्रचलन में है, उस वैरायटी को लगाएं। लेकिन वैरायटी के बारे में आपको कुछ जानकारी दे देता हूं। सबसे पहले तो ऐसी वैरायटी का चयन करें जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी हो और किसान साथी जो अच्छा उत्पादन देती हो और जिसकी मार्केटिंग अच्छे से हो जाती हो, तो ऐसी वैरायटी का चयन करें। बहुत सी कंपनियों की हाइब्रिड वैरायटियां मार्केट में अवेलेबल है। बीएनआर की है, सिंजेंटा की है, सेमिनस की है। तो आप इन कंपनियों में से कोई भी कंपनी की वैरायटी जो आपके एरिया में मिल जाती हो उसको लगा लें।
किसान साथियों यदि हम बात करें कि गिलकी की खेती को हमें कैसे करना चाहिए, तो किसान साथियों आप बेड से बेड की दूरी 4 से 4.5 फीट रखें और पौधे से पौधे की दूरी 2 फीट रखें। और किसान साथियों आप तार बांस की सहायता से स्टैकिंग करेंगे तो पौधे को एक मजबूती मिलेगी और प्रोडक्शन आपका लंबे समय तक आएगा और फल की क्वालिटी शानदार रहेगी। तो आप 5 से 8 हजार रुपए का खर्चा यदि स्टैकिंग में लगा देंगे, इसको खड़ा करने में लगा देंगे तार बांस से हैं, तो किसान साथियों आप प्रोडक्शन ज्यादा लेके आ सकते हैं। जो नीचे लगाते हैं उससे ज्यादा प्रोडक्शन हमें इसमें मिल जाता है। तो आप इस तरीके से गिलकी की खेती कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर यदि हम बात करें कौन सी फसल है, तो दूसरे नंबर पर हमने जो फसल ली है वो भिंडी की फसल है। किसान साथियों अभी आप अपने खेतों में भिंडी की बुआई कर सकते हैं और भिंडी की फसल एक ऐसी फसल है जो भी जबरदस्त और शानदार मुनाफा देकर जाती है। और यदि अभी आप मई के महीने में भिंडी को लगा देंगे तो इसकी जो हार्वेस्टिंग है वो 45 दिन से स्टार्ट हो जाती है। और तो किसान साथियों जब इसकी हार्वेस्टिंग होगी तो जून के एंड से इसके जो मंडी रेट है वो काफी अच्छे देखने को मिलेंगे और 30-40 रुपए केजी आपको मंडी रेट देखने को मिलेंगे। और यदि हम भिंडी के उत्पादन की बात करें तो 1 एकड़ से 100 से 150 क्विंटल तक का उत्पादन हम भिंडी की फसल से ले सकते हैं। और यदि अभी आप मई के महीने में इसको लगाएंगे तो इसकी हार्वेस्टिंग लंबे समय तक चलेगी, करीबन 6 महीने तक यह उत्पादन देने का मादा बरसात के सीजन में रखती है। तो आप अभी समय है आप अपने खेतों में भिंडी की रोपाई करते हैं। भिंडी की यदि हम बात करें कि वैरायटी कौन सी लेना चाहिए, तो किसान साथियों आप एडवेंटा की जो राधिका भिंडी आती है आप उसको लगाएं। यह काफी जबरदस्त और शानदार उत्पादन देती है। मंडी में इसके मंडी रेट अच्छे मिलते हैं। यह जो भिंडी होती है वो पतली होती है और मुलायम होती है और इसके मंडी रेट जबरदस्त देखने को मिलते हैं। तो आप इस वैरायटी का चयन करें और भी अपने एरिया के हिसाब से आप वैरायटी सिलेक्शन कर सकते हैं। यदि हम बात करें कि इसको हमें कैसे लगाना चाहिए, तो किसान साथियों आप बेड बनाकर ड्रिप और मल्चिंग लगाकर यदि भिंडी की खेती करेंगे तो आप अच्छा खासा और शानदार मुनाफा कमाएंगे। बेड से बेड की दूरी आप भिंडी के लिए 3 से 3.5 फीट रख सकते हैं। पौधे से पौधे की दूरी आप 1 फीट से 2 फीट रख सकते हैं। और हमें समय समय पर इसमें खाद शेड्यूल का सिस्टम भी रखना है। हमें अच्छे से खाद उर्वरक देना है, हमें अच्छे से अपनी फसल की केयरिंग करना है, स्प्रे हमें समय समय पर करते रहना है, जिससे कि हमारी फसल में व्हाइट फ्लाई है या तेला है जो भिंडी की फसल में मुख्य समस्या है, जो हरा तेला होता है इसकी समस्या काफी ज्यादा रहती है। तो हमें उसको कंट्रोल के लिए अपनी फसल पर स्प्रे करते रहना है। यदि हम सही से देखरेख करेंगे तो हमारी फसल का जो उत्पादन है वो काफी शानदार और जबरदस्त देखने को मिलेगा। तो किसान साथियों आप मई के महीने में इन 2 फसलों को लगाकर शानदार और जबरदस्त मुनाफा अपने खेतों से कमा सकते हैं। वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक किसान साथियों तक शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। और किसान साथियों अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर घंटी वाले आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसका लाभ ले सकें। और किसान साथियों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें, उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर हमारे पेज को फॉलो कर लें और फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, ताकि खेती बाड़ी से जुड़ी हुई शॉर्ट में जो हम जानकारियां देते हैं वो भी आपको मिले और आप उनका लाभ ले सकें। धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो में, जब तक के लिए जय जवान जय किसान।